अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सेकेंड ईयर के लेक्चर नंबर 2 में हम एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 183 पर जो है उसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे नंबर 030422291893 इस पर रब्ता कर सकते हैं या मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज हमारे पास जो टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 183 पर, पहले इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है हमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -6, 3 एंड b5 -2 इनटू द रेशियो 2, 3 इंटरनली और एक्सटर्नली। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का तरीकाकार बताऊंगा कि वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा थ्योरम है जिसको यूज करके हम अपने कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। वो थ्योरम कुछ हमारे पास इस तरह है डियर स्टूडेंट्स। लेट a इक्वल है x1 y1 और b इक्वल है x2 y2 बी टू गिवन पॉइंट्स इन द प्लेन। किसी भी प्लेन में आपके पास दो पॉइंट्स हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू द रेशियो k1 k2 देन दे आर टू बी गिवन एज। अगर आपको दो पॉइंट यानी कि a और b गिवन हो और रेशियो भी गिवन हो, तब कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार है, जो फार्मूला है, वो ये है k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2 और k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट को x कंपोनेंट कहा जाता है और सेकंड कंपोनेंट को y कंपोनेंट। और आपको पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट को आप एब्सीसा बोलते हैं और सेकंड कंपोनेंट को आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर आपको यह कहा जाए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली, जब आपको इंटरनली का कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, यानी कि जहां पर प्लस है वहां पर प्लस ही रहने देना है। जब आपको एक्सटर्नली का कहा जाएगा तब आपने नेगेटिव लगा देना, जहां पर प्लस है वहां पर नेगेटिव लगा देना है। तो आपके पास एक्सटर्नली के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -6, 3 एंड b5 -2 इनटू द रेशियो 2, 3। आपको यह कहा गया कि आपने कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड आउट करने इंटरनली और एक्सटर्नली। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 पेज है 183। हमें पॉइंट ए दिया गया है, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, लिखा हुआ तो आपके पास अवेलेबल होगा। ए आपको गिवन है -6, 3 और बी आपके पास गिवन है 5 -2 और रेशियो आपके पास है 2, 3 की। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास x1 क्या होगा -6, y1 क्या होगा 3, इसी तरह x2 हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 5 और y2 हमारे पास क्या होगा -2 और रेशियो हमारे पास 2, 3 की है। तो k1 हमारे पास क्या होगा 2 और k2 हमारे पास क्या होगा 3। फॉर इंटरनली, डियर स्टूडेंट्स, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। x के लिए क्या होगा k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2 और y के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। अब आपके पास डियर स्टूडेंट्स देखें, x1 की वैल्यू भी है, y1 की भी है, x2 की भी है, y2 की भी है और k1 की भी है और k2 की भी है। तो आपने जस्ट सिंपली करना ये है कि यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस करना है और आपके पास x की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो मेरे पास देखें ये यहाँ पे किया हुआ है। पहले x1 और x और y के लिए मैंने इंटरनली के लिए ये लिखा और इनको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -8/5 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास
1 आ जाएगी। तो इंटरनली आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या हुए, -8 और 5 और 1। इसी तरह एक्सटर्नली के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला में जहां पे प्लस लिखा है वहां पे आप क्या लगा देंगे, जस्ट माइनस, यानी कि k1 x2 माइनस k2 x1 ओवर k1 माइनस k2 ओवर y के लिए क्या आ जाएगा, k1 y2 माइनस k2 y1 ओवर k1 माइनस k2। तो इंटरनली के लिए आप एडिशन का साइन लगाएंगे, एक्सटर्नली के लिए आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। बाकी काम आपने सिंपली ये देखें, आप स्क्रीन को स्टॉप करके यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके पास ये इंटरनली के लिए सॉल्व किया गया है, ये एक्सटर्नली के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा गया है, द पॉइंट ए पॉइंट है 0 2, बी पॉइंट है √3 - 1, सी पॉइंट है 0 - 2 आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल। हमने ये शो करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें यह कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, हमें यह कहा गया शो दैट पॉइंट ए हमें दिया गया है 0 2, पॉइंट बी है हमारे पास √3 - 1, पॉइंट सी है हमारे पास 0 - 2 आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल। सपोज दैट हमारे पास एक ट्राइंगल है, वर्सेस मतलब वर्टेक्स को भी बोला जाता है, ये जो नुकरे हैं ना इनको कहा जाता है। सपोज दैट ए हमारे पास है 0 2, बी हमारे पास है √3 - 1 और सी हमारे पास है 0 - 2 की फॉर्म में। हमने शो ये करवाना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, वी वांट टू शो दैट ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। हमने ये शो करना है। जो स्टूडेंट्स आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, मसला फिसागोरस, हम मसला फिसागोरस की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम पहले लेंगे मसला फिसागोरस की मदद से, हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, हम ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे, वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए सी। अगर इन डिस्टेंस को हम लें और फिर करें कुछ इस तरह कि अगर दो साइडों का डिस्टेंस इक्वल आ जाए थर्ड साइड के डिस्टेंस के स्क्वायर के, तब हम कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल बनेगी, इफ दिस कंडीशन डिस्टेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ बी सी स्क्वायर इक्वल आ जाए डिस्टेंस ऑफ ए सी स्क्वायर, इफ दिस कंडीशन होल्ड देन वी से दैट ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। मतलब ये हुआ कि अगर हम शो करना चाहते हैं कि ये जो ए बी सी है ये राइट ट्रायंगल है, तो हम पहले ये करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालेंगे, ए बी बी सी सी ए, और फिर अगर ये वाली कंडीशन को होल्ड कर जाएंगे ये तीनों डिस्टेंस, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, जो डिस्टेंस इनके निकालेंगे, इनका जो स्क्वायर अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है। चले, हमें गिवन पॉइंट है, ए पॉइंट हमें क्या दिया गया है, हमारे पास है 0 2, बी पॉइंट हमारे पास क्या है √3 - 1 और सी पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0 - 2। अब जो स्टूडेंट्स ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होगा, लेट ए हमारे पास है x1 y1 और b हमारे पास है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट दिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे पास
ए पॉइंट है 0 2 और बी पॉइंट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 - 1, तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। हम अपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं, तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3 - 0 स्क्वायर प्लस -1 - 3 - 2 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये कैसे किया है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x2 - x1 y2 - y1। हमने इसको इसकी मदद से सॉल्व किया, यानी कि अपने फार्मूले की मदद से सॉल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज कुछ इस तरह लिखी गई हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3 + 9 किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 12। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया है। अब हम निकालते हैं बी सी का डिस्टेंस। बी पॉइंट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 - 1 और सी पॉइंट है हमारे पास 0 - 2। तो अगर हम बी सी का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये होगा x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या है, x2 - x1 प्लस y2 - y1, मतलब इसका स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास x1, क्या हो जाएगा 0 - स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि y2 - y1 की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास -1 है, तो -1 माइनस से लग के हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ये क्या होगा हमारे पास 3 + 1 स्क्वायर रूट 4 आ गया। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ए सी। ए पॉइंट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए पॉइंट है हमारे पास 0 2 और सी पॉइंट हमारे पास क्या है 0 - 2। x2 - x1 की फॉर्म होती है, तो ये फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास बनेगा 0 - 0 स्क्वायर प्लस -2 - 2 स्क्वायर। तो क्या बनेगा 0 स्क्वायर -4 स्क्वायर। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 का स्क्वायर 0 -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो हमारे पास ये कुल मिला के आ जाएगा 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे, ये जो रिलेशन है हमारे पास, अगर हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, देन हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो ए बी सी है वो राइट ट्रायंगल है। अब ए बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, स्क्वायर रूट 12 है, बी सी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, स्क्वायर रूट 4 है, और ए सी का डिस्टेंस निकाला हमारे पास 4 आया है। अब ये करेंगे कि इस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल रखेंगे 4 के स्क्वायर के। अगर ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड कर गए, अच्छा अब पुट करते हैं, पुट इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इन्हें ए बी का डिस्टेंस क्या आया था हमारे पास स्क्वायर रूट 12, इसका ले लेंगे स्क्वायर। बी सी का डिस्टेंस क्या आया था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आया था स्क्वायर रूट 4, सॉरी स्क्वायर रूट 4 को हम सॉल्व भी तो कर सकते हैं। अच्छा इसका स्क्वायर क्या आया था, अब हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 12, ये क्या हो जाएगा 4 = 16, सो 16 इक्वल आ गया 16 के, विच शोज दैट, अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, विच शोज दैट ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने किया क्या है, सिंपल सा काम किया है। हमने पहले हमें ये क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला, ए सी का डिस्टेंस निकाला, इसमें वैल्यूज को रखा। अगर ये रिलेशन होल्ड कर गया तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में ये कहा गया है द पॉइंट ए है हमारे पास 3 1 और बी है हमारे पास -2 -3 और सी है हमारे पास 2 2 आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह करना है कि आपको जो पॉइंट गिवन है
उनकी मदद से डिस्टेंस निकालें। अगर दो साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो वर्सेस हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्सेस हैं। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का मैं करता हूं। हमारे पास सॉल्यूशन में ही डायरेक्ट चलते हैं। एज गिवन, हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, ए क्या है हमारे पास 3 1, बी क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -2 -3 और सी क्या है हमारे पास 2 2। वी वांट टू शो दैट हम ये शो करना चाहते हैं ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम ये शो करना चाहते हैं, मतलब मैंने ये कहा गया कि अगर दो साइडों का लेंथ जो है इक्वल आ जाएगी तो हम कह देंगे ये जो पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। चलें हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। x2 - x1 की फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्या होगा हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास सॉरी यहाँ पे भी माइनस लगेगा -3, यहाँ पे मिस्टेक है। ये कैसे बनेगा x2 - x1 -2 -3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -1 स्क्वायर, तो क्या बनेगा -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 25 + 16 कितना बन गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 9। ये क्या बनेगा हमारे पास 6 9 1 क्या बनेगा 1 और स्क्वायर 14। तो ये हमारे पास आ गया इस फॉर्म में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी सी का। ये बी ये सी, ये x1 y1 ये x2 y2, 2 + 2 स्क्वायर, जब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 -+3 स्क्वायर। जब फार्मूले में पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया 4 + 5 स्क्वायर, तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स 16 + 25, ये क्या बनेगा हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 41। तो अब दो साइडों की लेंथ जो है वो सेम आ गई है, डिस्टेंस जो है वो सेम आ गया है। तो हमारे पास शो कर गया एज, आप लिखते हैं कि एस डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ बी सी के, विच शोज दैट ए बी सी आर वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होगी जिसकी दो साइडों की लेंथ जो है वो बराबर आ जाएगी। आप ये भी निकाल सकते हैं ए सी को निकालेंगे, अगर वो भी इसके इक्वल आ गया तो हम कह देंगे ये आइसोसेलेस है। अगर ना इक्वल आए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बल्कि आपका क्वेश्चन जैसे सही है वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट सही रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में ये कहा गया है द पॉइंट ए पॉइंट है 5 2, बी पॉइंट है -2 3, सी पॉइंट है -3 -4 और डी पॉइंट है 4 -5 आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। पहले हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ना ए बी सी और डी ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं या पॉइंट्स हैं, और दूसरा ये बताना है क्या ये जो पैरेललोग्राम है स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हल करने से पहले समझा करें, अदरवाइज आपको रटा मारना पड़ेगा और रटा मारना अच्छी बात नहीं है, लिहाजा आप क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज समझा करें। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। हमें ए पॉइंट दिया गया है 5 2, बी पॉइंट है हमारे पास -2 3 और सी पॉइंट है हमारे पास -3 -4 और डी है हमारे पास 4 -5। जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 पॉइंट्स, हमने बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये वर्सेस है पैरेललोग्राम के। पहले पैरेललोग्राम में बताता हूं आपको एक ऐसी डायग्राम मिसाल के तौर पर,
ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब ये पैरेलल हो इसके और ये पैरेलल हो इसके, तो इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। अब लेट करें हमारे पास ए है 5 2, बी है हमारे पास -2 3, सी है हमारे पास -3 -4 और डी है हमारे पास 4 -5। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने बताना है कि पहली बात कि ये जो पॉइंट हैं ए बी सी डी ये वर्सेस हैं या ये पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम के। हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का और ए डी का। अगर इनके डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस सी डी के डिस्टेंस के पैरेलल आ जाए और बी सी का डिस्टेंस ए डी के पैरेलल के आ जाए तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं ए बी सी डी या ये जो वर्सेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला आपको पता है x2 - x1 + y2 - y1 वाला लगाएंगे तो हमारे पास ये कुछ में वैल्यू, ये है हमारे पास x2, ये है x1, ये है y2, ये है y1, यानी कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। पहले इसको पुट करते हैं, -2 -5 स्क्वायर। मैं जरा जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। इसको हल करें तो -7 स्क्वायर + 1 स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 49 + 1 स्क्वायर ये आ जाएगा √50 के। ओके, इसी तरह आप बी सी का डिस्टेंस निकालें। अब जब बी सी होगा तो बी वाला पॉइंट आपके पास x1 y1 और इसी तरह ये जो पॉइंट है ये x2 y2 की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ -3 और -2 स्क्वायर -4 -3 स्क्वायर। ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ जाएगा -3 + 2 स्क्वायर -7 स्क्वायर। क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर 1 + 49 क्या आ जाएगा 50 के। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम डिस्टेंस निकालेंगे CD का। CD का डिस्टेंस किस तरह निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट दिए गए हैं, अब C वाला आपके पास होगा x1 और y1, ये पॉइंट होगा x2 y2। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं 4 - 3 + 7 ओके 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस -5 -4 होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 4 + 3 स्क्वायर -5 + 1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस ये 4 है 1 का स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास 49 + 1 तो ये आ गया 50। CD का डिस्टेंस आ गया। अब हम निकालेंगे AD का डिस्टेंस। पॉइंट्स देखें, A है हमारे पास 5 2 और D है हमारे पास 4 - 5। करते हैं इसको सॉल्व। मैं पॉइंट्स की वैल्यूज यहां से पुट कर रहा हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर ये 5 है तो 7 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं जैसे ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया है सी डी के डिस्टेंस के। एज सी डी √50 है, ए बी का भी आंसर क्या है √50। अब आप कह देंगे कि एज डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ सी डी के, मतलब ये साइड पैरेलल हो गई है इस साइड के, और इसी तरह बी सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया है ए डी के डिस्टेंस के। ऐसी डायग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो, ऐसी डायग्राम को पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गई है। अब हमने ये बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट यही है ना डियर स्टूडेंट्स, शो दैट इट इज पैरेललोग्राम, और फिर बताना इज द पैरेललोग्राम स्क्वायर और नॉट। तो अब स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, आपने इसके डायगोनल लेने हैं AC और BD।
डियर स्टूडेंट्स, AC का डिस्टेंस लेंगे और BD का डिस्टेंस लेंगे। अगर AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस वो इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है ये हमारे पास स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं AC का डिस्टेंस लेता हूं। A पॉइंट हमारे पास क्या है 5 2 और C हमारे पास क्या है -3 -4, तो ये क्या बनेगा -3। ये हमारे पास है x1 डियर स्टूडेंट्स, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2 इस काम के लिए यानी कि AC के लिए। अब -3 -5 और प्लस -4 -2 की फॉर्म में आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले में। मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, ये क्या आ जाएगा -3 -5 स्क्वायर प्लस -4 -2 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, हल करें तो हमारे पास आता है -8 स्क्वायर और -6 स्क्वायर, तो क्या बनेगा 64 प्लस 36 क्या होगा 100 का क्या आ गया 10। इसी तरह अब CD निकालते हैं, सॉरी BD का डिस्टेंस। B हमारे पास पॉइंट क्या है -2 3 और D पॉइंट क्या है हमारे पास 4 -5। अब ये आपके पास x1 ये y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। इनको हल करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -4 -2 स्क्वायर -5 -3 स्क्वायर क्या बनेगा -4। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है हम कर रहे, ये भी प्लस का 4 है माइनस का 4 नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 + 2 इसका स्क्वायर और -8 का स्क्वायर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर और -8 स्क्वायर 36 64 100, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, AC का डिस्टेंस इक्वल आ गया है BD के। अब अगर डायगोनल के डिस्टेंस भी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास डायग्राम है ये स्क्वायर है, विच शोज दैट एज AC इक्वल है BD के, विच शोज दैट द पैरेललोग्राम इज स्क्वायर। तो आपने ये शो कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपके पास 4 पॉइंट गिवन है और आपको ये कहा गया था कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये जो वर्सेस हैं, इसके आपने बताना ये है कि ये जो वर्सेस हैं ये किसी पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं। उसके बाद आपने ये बताना था कि ये जो वर्सेस पैरेललोग्राम के हैं क्या ये स्क्वायर भी बनाते हैं कि नहीं। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने आपको ये कहा कि आपने पहले AB का डिस्टेंस लिया, फिर आपने BC का और इसी तरह CD और AD का डिस्टेंस लिया, और अगर इनके डिस्टेंस ऑपोजिट साइड्स के डिस्टेंस इक्वल आए तो आपने कह दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपके सामने ये सारा काम किया है और आपके सामने ही ये सारे का सारा जो है वो इक्वल आ गया है। तो मैंने कह दिया कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपको ये कहा गया था कि बताएं क्या ये जो पैरेललोग्राम है ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर को शो करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, मैंने कहा कि आप इसके डायगोनल ले लें, यानी कि तिरछी खत ले लें या वितर ले लें। तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर ये इक्वल होगा तो हमारे पास ये शो कर देगा कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो एक स्क्वायर भी है। तो ये काम मैंने आपके सामने कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ दीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये कहा गया है द पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको पढ़ा करें। द पॉइंट A है हमारे पास -5 -2 एंड B है 5 -4 आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। 2 पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्वेश्चन नंबर 8 में करने वाला हूं। आपको ये कहा गया है ये कोई सर्कल है, सपोज दैट आपको ये कहा गया है कि A और B इसके एंड हैं। A एंड हमारे पास क्या है -5 -2 और B एंड हमारे पास क्या है 5 -4, ये आपको कहा गया। अच्छा, ये गिवन है। आपको ये कहा गया आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। हमने नंबर 1 पर एक तो फाइंड आउट करना सेंटर या ओरिजिन, वो फाइंड आउट करना। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है इसका डायमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस या फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, कोई भी आप फाइंड आउट कर लेंगे आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब स्टूडेंट्स, एज गिवन
ए है हमारे पास -5 -2, बी है हमारे पास 5 -4, ये हमारे पास गिवन है। वी फाइंड दैट, वी वांट टू फाइंड, यहां पे लिखने आर एंड ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। हमें ये कहा गया कि ए और बी जो है ना वो किसी भी सर्कल के दो एंड है या डायमीटर है, आपके पास डायमीटर के जो एंड है वो ए और बी गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है, वी फाइंड या फाइंड सेंटर। तो स्टूडेंट्स देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हमने इसका सेंटर फाइंड आउट करना, मतलब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। तो मिड पॉइंट का आपको फार्मूला मैंने बताया था, डिस्टेंस हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, देखें स्टूडेंट्स, एक है पॉइंट ये, एक है पॉइंट ये, इनका सेंटर है ये, मतलब इनका मिड पॉइंट है ना ये वाला, हमने मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, इसका और इसका ये पहला कंपोनेंट ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, इसको और इसको ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दें। सो फॉर सेंटर इसका पहला कंपोनेंट, इसका पहला कंपोनेंट, -5 और -5, इसको ऐड करा और 2 पे डिवाइड कर दिया, और इसी तरह -2 और -4 इनको ऐड कर 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा 0/2 और ये होगा -6/2। तो ये क्या बनेगा 0 -3। तो हमारे पास सेंटर क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 0 -3। अब हमने फाइंड करना है डायामीटर, सॉरी रेडियस, मतलब ओ से ए तक का डिस्टेंस, या ए ओ फाइंड आउट कर लें या बी ओ फाइंड आउट कर लें, दोनों सूरतों में आपके पास जवाब सेम होगा। तो मैं अब आपको इसका जो रेडियस है ओ बी की मदद से निकाल देता हूं, मतलब इनका डिस्टेंस। आप ओ ए भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। आप ओ बी भी निकाल सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ओ बी, अब ये जो है ये आपके पास x1 होगा, ये आपके पास y1 होगा, इसी तरह ये x2 होगा, ये क्या होगा y2 होगा। निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5 - 0 स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर -4 प्लस 3 स्क्वायर, क्या बनेगा 25 -1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 25 + 1 क्या आ गया 26। तो अगर आप ओ ए की मदद से भी निकालेंगे तो आपका आंसर 26 ही आएगा, स्क्वायर रूट 26। तो हमारे पास देखें इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि दो पॉइंट हैं ए और बी, ये है एंड ऑफ डायमीटर, मतलब किसी भी सर्कल के ना जो एक लाइन जो सेंटर से पास करती है, दोनों साइडों को टच करती है, उसको डायमीटर कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि ये ए और बी दो एंड है डायमीटर सर्कल के। हमने पहले सेंटर फाइंड आउट करना था, सेंटर मतलब ओ जो है इन दोनों के दरमियान में था। तो मैंने फार्मूला मिड पॉइंट वाला यूज करके, यानी कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 वाला फार्मूला यूज करके मैंने इनका मिड पॉइंट निकाल लिया, दरमियानी पॉइंट निकाल लिया है। फिर इसके बाद या आप कह लें सेंटर फाइंड आउट कर लिया। फिर आपको कहा गया था कि रेडियस फाइंड आउट करें, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस या फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, वो हमने फाइंड आउट किया। तो हमारे पास सिंपली अगर आप ओ ए करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो स्क्वायर रूट 26 ही आएगा, और अगर आप ओ बी कर रहे हैं तब भी आपका डिस्टेंस जो है वो सेम आएगा, या ओरिजिन से जो रेडियस है उसका फासला वो सेम होता है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कहा गया कि फाइंड एच को फाइंड आउट करना है। कैसे, सच दैट पॉइंट ए है हमारे पास H1 और B पॉइंट है 2 7 और C पॉइंट हमारे पास है -6 -7 आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल एंड द राइट एंगल एट वर्टेक्स A। अब हमें ये कहा गया है कि A हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, एक राइट ट्रायंगल है जिसका जो राइट एंगल है वो पॉइंट A पर है, कोई सी कैन A B C। ए पॉइंट हमारे पास है H1 और बी पॉइंट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बी पॉइंट है 2 7 और सी पॉइंट है हमारे पास -6 -7। ये हमें कहा गया, हम ये कहा कि आपने एच को फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट्स ऑफ राइट ट्रायंगल है। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट किया था एज गिवन ABC is right triangle, हमें दिया गया। इसका मतलब है
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर। हमें क्या करना होगा, पहले आप डियर स्टूडेंट्स ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। किस तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की मदद से, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करवाया है ना, ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बी सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, और ए सी का फिर आपने लेना है डिस्टेंस। जब ये आप डिस्टेंस ले लेंगे, फिर आप इनका स्क्वायर ले लीजिएगा, इनके ए बी का इस रिलेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। यहां से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, मतलब आप जब यहां पे वैल्यूज पुट कर रहे होंगे आपके पास इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे। आप जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तब जब इक्वेशन बन जाएगी, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी। आप जब, चले मैं इसको सॉल्व करवा ही देता हूं ताकि कहीं पे प्रॉब्लम ना हो जाए। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप ए बी को कैसे निकालेंगे। ए पॉइंट है हमारे पास एच, और बी ये है x1 y1 और ये है x2 y2। इसको मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं। तो 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर, ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बनेगा, यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड होगा a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, तो ये बनेगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला एक्सपेंड करके ये बन गया। और 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ये क्या बन गया हमारे पास, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36। इसको हल करें, स्टूडेंट्स इसको मैं हल करने वाला हूं। तो ये क्या बनेगा, 4 प्लस 36 ये 40 हो जाएगा, और माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर हमारे पास आ गया 40 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं बी सी का। ये x1 y1, ये x2 y2, इनकी वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -6 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 7 माइनस 7 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, -8 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 14 का स्क्वायर 196, तो ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 260। अब हम निकालते हैं ए सी का डिस्टेंस। h1 ये जो है x1 y1 x2 y2, -6 माइनस h और -7 माइनस 1, -6 माइनस h स्क्वायर -7 माइनस 1 स्क्वायर। ये क्या बनेगा, यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो हमारे पास बनेगा डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह। आप इसको यूं कर सकते हैं, इसका लेना स्क्वायर -8 का स्क्वायर। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का जब नेगेटिव का स्क्वायर है तो वो प्लस में हो गया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप वैसे भी एक्सपेंड कर देते ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होना था। अब आप यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला खोल दें, ये 36 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा h स्क्वायर, और 36 2 कितना बनता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, 2 6 12h, मतलब a की a स्क्वायर मतलब 36, b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, तो और 2ab की फॉर्म में, तो 2 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h। अच्छा, और इस तरह ये 64, इसको हल करें तो 64 प्लस 36 कितना बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ जाएगा 100 प्लस 12h प्लस h स्क्वायर। अब मैंने, जैसा कि मैं क्वेश्चन में कहा गया था कि ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल, तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन को होल्ड करते होंगे। ए बी का स्क्वायर, आप इसको नाम दे दें ए का, आप कहेंगे पुट वैल्यूज इन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर। पुट या पुट डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इन ए इक्वेशन या रिलेशन इक्वेशन, हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास आया था ये वाला 40 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ए सी बी सी हमारे पास क्या आया था डियर स्टूडेंट्स 260 का स्क्वायर, ये हमारे पास ए सी था हमारे पास कहीं भी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमें कहा गया था ना कि राइट एंगल है ए पर, ऐसे ही कहा गया ना क्वेश्चन में। इसका मतलब है कि हमने मतलब फिथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। देखिए एक प्रॉब्लम है हमारे पास अगर हमारे पास हमें पता चल गया है कि ए हमारे पास राइट ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है हमारे पास ए बी, यहाँ पर हमारे पास होगा ए बी का स्क्वायर। इसी तरह परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, और इक्वल किसके होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बी सी के स्क्वायर के। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाया उसमें ये बात क्यों नहीं कही। डियर स्टूडेंट्स बेसिकली उसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जस्ट आपको ये शो करना था कि ये जो है ये राइट ट्रायंगल है, जबकि इस क्वेश्चन में आपको कह दिया गया है कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो राइट ट्रायंगल की फॉर्म में है। आपने इसको प्रूव करके, ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कहा था कि ये पॉइंट है, आपने बताना है कि ये आपके पास पॉइंट्स राइट ट्रायंगल के हैं। इन पर आप डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4 पर ना बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास अगर डायग्राम बनाते हैं तो ये वाली रिलेशन होल्ड नहीं करेगी। आप डायग्राम इस पर ना बनाइएगा डियर स्टूडेंट्स, आप जस्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा कि ए बी सी आर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, और उसकी बाद ये वाला आपने काम करना है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है इसमें आपको वाज़े कहा गया कि ए बी सी आर द राइट वर्सेस ऑफ ट्रायंगल, और ए है राइट ट्रायंगल पर, मतलब ए पर जो है 90 का एंगल है। तब हमने ये कहा कि बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें जस्ट हमने पाइथागोरस थ्योरम को इन जनरल सॉल्व करवाया, हमें नहीं पता कि ए कौन सा पॉइंट है, बी कौन सा, सी कौन सा है। और इसमें हमारे पास वाजे कह दिया गया है कि ए पर राइट ट्रायंगल है, तो हमारे पास ए और बी की मदद से बेस बनेगी, और ए और सी की मदद से परपेंडिकुलर होगा, और बी सी की मदद से हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, तब हमारे पास ये वाली रिलेशन होल्ड करेगी। अगर अब भी समझ नहीं आई तो आप मुझे मेल करके या मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये होगा डिस्टेंस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल होगा बी सी स्क्वायर के। तो ए सी हमारे पास वैल्यू क्या आई है, और हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आई है 260। अब ये स्क्वायर की मदद से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस ये h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 इक्वल आ गया 260 के। मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ। h स्क्वायर इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा 2h स्क्वायर प्लस माइनस 8h प्लस 12h क्या बन जाएगा माइनस 4h प्लस 12h माइनस 8h प्लस 8h, और 40 प्लस 100 140, और इक्वल है 260 के। 260 को इस साइड पर ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h, ये 140 को 260 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है 120। 2 को कॉमन ले लें तो h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया h स्क्वायर। 2 को दूसरी साइड पर लेकर डिवाइड कर दें तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 4h माइनस 60 इक्वल टू 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन h, तो आप इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, कौन कौन से बनाएंगे
10 और 6 का 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 रहता है, और 10 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, h कॉमन आया, h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन आया, h प्लस 10 इक्वल 0 के, तो h प्लस 10 और h माइनस 6 इक्वल 0, तो h प्लस 10 इक्वल 0 और h माइनस 6 इक्वल 0। h किसके इक्वल आ जाएगा -10 के, h किसके इक्वल आ गया 6 के, तो हमारे पास h की वैल्यूज -10 और 6 आ चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे मेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई एक लाइव सेशन रखा जाएगा जिसमें आपके MCQ से रिलेटेड या ओल्ड पेपर जो उनसे रिलेटेड काम किया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा लाइव क्लासेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।